HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस एक सांस से जुड़ी बीमारी पैदा करने वाला वायरस है, जो सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। हालांकि इस वायरस के अस्तित्व के सबूत 1950 के दशक से ही थे, लेकिन इसे पहचानने में विज्ञान को वर्षों लग गए। HMPV मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। आज के वीडियो में हम HMPV वायरस की ओरिजिन, इसके लक्षण, कारण, संक्रमण का तरीका, उपचार, रोकथाम और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ कृपया करके बने रहें। HMPV पैरामिक्सोवेरिजे परिवार का सदस्य है। ये वही परिवार है जिसमें श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले अन्य वायरस जैसे RSV रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस और मीजल्स वायरस शामिल है। HMPV मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और यह हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। 2001 में डॉक्टर बेंजामिन डी ग्रूट और उसकी टीम ने ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस की पहचान की थी। इसके बाद रिसर्च में पता चला कि यह वायरस 1950 के दशक से मनुष्यों में मौजूद था। आज यह वायरस दुनिया भर में सांस की बीमारियों का एक प्रमुख कारण बन चुका है। चीन में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन इसका वर्तमान में शिकार हो चुका है। HMPV कैसे फैलता है? सवाल यह है कि HMPV वायरस कैसे फैलता है। HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यह बहुत सारे तरीकों से फैल सकता है। यह खांसी या छींक से फैलता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो वायरस युक्त बूंदें हवा में फैल जाती है। अगर कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित सतह को छूने के बाद अपने मुंह, नाक या आंखों को छूता है तो संक्रमित हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने या गले लगाने से भी संक्रमण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि HMPV के लक्षण कैसे होते हैं? इस वायरस के लक्षण कैसे हो सकते हैं? कैसे कोई जाने कि वह संक्रमित हो चुका है? HMPV संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। यह व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। समान लक्षणों में कुछ ऐसे जैसे कि हल्के लक्षण, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, हल्का बुखार इत्यादि वगैरह वगैरह। गंभीर लक्षण में सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, छाती में जकड़न, तेज बुखार, थकावट। जबकि मोर रिस्की समूह में गंभीर समस्या हो सकती है। शिशु और छोटे बच्चे, बुजुर्ग, क्रॉनिक बीमारियों वाले लोग, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले व्यक्ति, ये सब जरा शिकार हो सकते हैं इस वायरस के। HMPV से संक्रमित होने का खतरा बेसिकली बच्चे, विशेष रूप से 5 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो इसका सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग जो 65 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है वो लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं। अस्थमा यानी दमा या फेफड़ों की बीमारी वाले लोग भी इसके आसानी से चपेट में आ सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए इस वायरस से। स्वास्थ्य कर्मी या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रहने वाले लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। HMPV का संक्रमण हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह बच्चों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। कई बार यह संक्रमण बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। HMPV का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पता कैसे लगाते हैं? HMPV का पता लगाने के लिए डॉक्टर बहुत सारी तरीकों को आजमा सकता है। सांस की जांच, डॉक्टर लक्षणों के आधार पर फेफड़ों की जो स्टेटस है, कंडीशन है, उसकी जांच करते हैं। लैब टेस्ट, नाक या गले के सैंपल लेकर वायरस की उपस्थिति की जांच की जाती है। रेडियोग्राफी, अगर निमोनिया का संदेह हो तो छाती का एक्सरे भी किया जाता है। PCR टेस्ट, यह वायरस का पता लगाने का सबसे सटीक तरीका, बढ़िया तरीका है। कोरोना काल में भी PCR टेस्ट बहुत पॉपुलर था। HMPV का कोई विशेष एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। इसका उपचार लक्षणों को कंट्रोल करने पर ही सेंट्रलाइज होता है, केंद्रित होता है। अगर कोई पेशेंट हल्के संक्रमण का लक्षण देखा जाता है किसी पेशेंट में,
तो क्या करना चाहिए? उसे अधिक पानी पीना चाहिए, आराम करना चाहिए, बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल जैसी दवाई लेनी चाहिए। यदि गंभीर संक्रमण हो गया है, संक्रमण का लेवल हाई है, तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी को फॉलो करना चाहिए। अस्पताल में भर्ती कराना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बेटर होगा यदि कंडीशन खराब है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। एचएमपीवी की रोकथाम कैसे करें? एचएमपीवी से बचाव के लिए टीका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि संक्रमण से बचने के लिए हम बहुत सारी सावधानियों को बरत सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आसपास हमें स्वच्छता बनाए रखना होगा, अपने हाथों और साबुन को पानी से धोना होगा, सैनिटाइजर का खूब इस्तेमाल करना होगा, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क से हमें बचना होगा, भीड़ वाले स्थानों पर हमें मास्क पहनकर ही रहना होगा। हमें सतहों को, फ्लोर्स को भी साफ रखना होगा, दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फोन और अन्य जो सतह है उसको हम लोग रेगुलरली साफ करना होगा, क्लीन करना होगा। हाइजीन का बेसिकली क्लीन रखना पड़ेगा, केयर रखना पड़ेगा। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी स्ट्रांग बनाए रखना होगा, पौष्टिक आहार लेना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, पर्याप्त नींद लेना होगा। एचएमपीवी और कोविड-19 के बीच जो इक्वलिटी है वो बहुत है। एचएमपीवी और कोविड-19 दोनों ही सांस की बीमारियां हैं, लेकिन इसके वायरस अलग अलग हैं। कोविड-19 का कारण SARS-CoV-2 वायरस है, जबकि एचएमपीवी एक मेटा न्यूमो वायरस है, संबंधित है। दोनों के लक्षण काफी हद तक समान हो सकते हैं, जैसे बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई, लेकिन इनकी गंभीरता और इलाज में अंतर है। भारत में एचएमपीवी का जो स्थिति है वो भी कंट्रोल है। भारत में एचएमपीवी की स्थिति क्या है? भारत में एचएमपीवी पर अब तक सीमित अध्ययन हुआ है, रिसर्च ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में सांस की समस्याओं का यह प्रमुख कारण है। खास तौर पर सर्दियों और मानसून के मौसम में इसके संक्रमण के, इन्फेक्शन के मामले अधिक देखे जाते हैं। भविष्य में एचएमपीवी से हमें बचाव के बहुत सारे उपायों को ढूंढते रहना होगा। एचएमपीवी वायरस पर लगातार रिसर्च जारी है। वैज्ञानिक ऐसे वैक्सीन, टीके और एंटीवायरल दवाएं विकसित करने में लगे हुए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वायरस से लड़ने में सहायक हो सके। इसके अलावा जागरूकता फैलाना और स्वच्छता का पालन करना ही फिलहाल बचाव का सबसे बेस्ट तरीका है। एचएमपीवी वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक गंभीर वायरस है, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसका कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें सावधानियों और समय पर उपचार के द्वारा इसे नियंत्रित करने में हमें मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह का पालन करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट को हमें फॉलो करना चाहिए, उनके रिकमेंडेशन, सजेशन को हमें निभाना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखे, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकारी और जागरूकता ही एचएमपीवी के बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।